प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। यशायाह 45 अध्याय और उसके 3 में परमेश्वर पिता कहते हैं, मैं तुमको अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा, जिससे तू ये जाने कि इजराइल का परमेश्वर यहोवा जिसने तुझे नाम लेकर बुलाया है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर पिता अपने वचन के द्वारा आपसे कहना चाहता है, जिसे परमेश्वर ने नाम लेकर के बुलाया है। जब यशायाह 45 में पढ़ते तो परमेश्वर का वचन कहता है, मैंने दाहिने हाथ को तेरे थाम रखा है ताकि तेरे आगे चल करके उन राजाओं की कमरों को ढीला कर दूं। तुम्हारे आगे चल करके मैं तुम्हारे आगे पीतल के उन फाटकों को तोड़ दूं, ऊंची नीची भूमि को मैं चौरस करूं, उबड़ खाबड़ रास्तों को मैं समतल करूं, और मैं तुम्हारे आगे इसलिए चला हूं ताकि मैं तुमको उन रास्तों में लेकर तुमको जो गुप्त स्थानों में छुपा हुआ धन है उसको दूं। परमेश्वर ने आपको बुलाया है अपने पुत्र यीशु मसीह की संगति में मेरे प्रियो, और मसीह यीशु के द्वारा हमारे जीवन में सारी भलाई को, सारी आशीषों को परमेश्वर देना चाहता है। वो छुपी हुई आशीषों को परमेश्वर देना चाहता है। लेकिन आज कई लोग अपने जीवन में भटकते हैं, अपने जीवन में कई प्रकार के धोखे से होकर गुजरते हैं, कई नुकसान को देखते हैं, कई बार कार्य में हाथ लगाते हैं और कार्य सफल नहीं होता है। और इसका कारण क्या है मेरे प्रियो, हम देखेंगे जब व्यवस्था विवरण 29 और 28 उसके 29 को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि जैसे अंधा अंधियारे में टटोलता है, वैसे दिन दोपहरी में टटोलते फिरेगा और तेरे काम काज सफल ना होंगे, और तू सदैव केवल अंधेर सहता रहेगा, लुटता ही रहेगा और कोई तेरा छुड़ाने वाला ना होगा। और ये क्यों कर? क्योंकि आज्ञा उल्लंघन का ये दुष्परिणाम है, क्योंकि हम ज्योति के पीछे नहीं चलते। परमेश्वर ने तो हमें छुड़ाया, नाम लेकर के बुलाया है, हमारे आगे वो चला है और शैतान के सारे कार्य को उसने नष्ट किया है। परंतु क्या हम ज्योति में चल रहे? यीशु मसीह इस प्रकार से यूहन्ना 8 उसके 12 में कहता है, मैं जगत की ज्योति मैं हूं, यीशु मसीह कहते हैं, और जो मेरे पीछे बोलेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा। लेकिन अंधकार में चलने का कारण क्या है? क्योंकि मनुष्य मेरे प्रियो, यशायाह 29 अध्याय के 9 में लिखा है, मनुष्य भोग विलास में, संसारिकता में, पाप और बुराई में, कुदृष्टि में, अभिमान में, घमंड में और व्यर्थ बातों में जब अपने जीवन को जीता है मेरे प्रियो, इस कारण उसका जीवन अंधियारा हो जाता है। जब हम मत्ती में पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा हुआ है, मेरे प्रियो, शरीर का दिया आंख है, यदि तेरी आंखें बुरी है, हम क्या देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, किस प्रकार से देख रहे हैं, अगर हमारी आंखें बुरी है तो हमारा सारा शरीर अंधकार हो जाएगा। और इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि मेरे पीछे चलो, मैं जगत की ज्योति हूं, ताकि तुम अंधकार में ना चलो। परमेश्वर अपने वचन को, अपने प्रतिज्ञा को पूरा किया, उसने हाथ को थाम करके हमको छुड़ाया है मेरे प्रियो, हमारे आगे चला है, हर रुकावट, हर बाधा, हर उबड़ खाबड़ को उसने हमारे जीवन से दूर किया है, हर बंधन, हर बंधुआई को तोड़ दिया है। और परमेश्वर का वचन कहता है वो हमारे लिए ऐसे द्वार को खोल रखा है जिसको कोई बंद नहीं कर सकता है, ऐसी भलाई के द्वार को, ऐसी आशीषों के द्वार को खोल कर रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। लेकिन बंद होने का कारण क्या है? कि हम ज्योति के पीछे नहीं चलते, हम अंधियारे में चलते हैं। मेरे प्रियो, आज यीशु मसीह अपने वचन के द्वारा हमसे कहना चाहता है, वही ज्योति है, वो जगत की ज्योति है, और वो कहता है जो मेरे पीछे बोलेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा परंतु जीवन की ज्योति को पाएगा। परंतु आज लोग भटक रहे हैं, आज दर दर की ठोकर खा रहे हैं। कारण क्या है मेरे प्रियो? कारण ये है कि उन्होंने परमेश्वर को छोड़ दिया, परमेश्वर को त्याग दिया और व्यर्थ बातों की ओर अपने मन को लगाए रखे हैं। और जब हम यशायाह 29 के 13 को जब पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा है, प्रभु ने कहा, ये लोग मुंह से मेरा आदर करते हुए समीप आते हैं परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं। मन क्यों कर दूर हो गया? जो देख रहे हैं मेरे प्रियो वही तो मन में जा रहा है, जैसा हम देख रहे हैं वैसे तो हमारे विचार है मेरे प्रियो, जो कुछ हम देख रहे हैं वही तो हम ग्रहण कर रहे हैं मेरे प्रियो। इसलिए हमारे आंखों में को हमको बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है कि हम क्या देख रहे हैं।
मेरे प्रियो, जब संसारिकता को, भोग विलास को, पाप और बुराई को, अशुद्धता, पवित्रता को हम दिन भर देखेंगे मेरे प्रियो, तो क्या हमारा मन परमेश्वर के निकट रहेगा? बिल्कुल भी नहीं। और यहाँ लिखा है, प्रभु ने कहा, ये लोग मुख से मेरा आदर करते हैं, वे समीप आते हैं, परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं। और लिखा है, वो जो केवल मनुष्य की आज्ञा सुन सुन करके मेरा भय मानते हैं, परंतु उनका मन तो मुझसे दूर है। वो तो उनका हृदय तो मेरे से दूर है, वो तो मेरे बारे में सोचते ही नहीं, उनका मन तो मेरे वचनों से दूर है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे कहना चाहता है, वो हमको अंधकार में छुपा हुआ, गुप्त स्थान में पड़ा हुआ धन को देना चाहता है, लेकिन हमारा मन किस ओर है? क्या हम परमेश्वर के वचन पर अपने मन को लगाए? जो मन को वचन पर लगाता है वही तो कल्याण को पाता है, उसी की आंखें तो खुली होती है, और वही तो परमेश्वर के रहस्य को, गुप्त बातों को, गुप्त धन को पा सकता है, परमेश्वर की छुपी हुई भलाइयों को देख सकता है। मेरे प्रियो, इसलिए आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे कहना चाहता है, जब हम व्यवस्था विवरण 28 उसके 29 को जब पढ़ते हैं तो हम क्या पाते हैं वहां? क्यों लोग दिन दोपहर में टटोल रहे हैं? क्यों उनके काम सफल नहीं हो रहे? क्यों वो धोखा खा रहे हैं? मेरे प्रियो, क्यों यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है? क्यों वो अंधेर को सह रहे हैं और लूट रहे हैं? लोग लूट कर चले जा रहे हैं। आपकी आंखें किस ओर लगी हैं? आप क्या देख रहे हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, संसार में सभी के पास है आंख है, परंतु दृष्टिकोण हर एक का अलग है। हर प्रकार से लोग देखते हैं। आप सामने में गुजर जाइए, 6 सेकंड में वो आपके जीवन का निर्णय बता देंगे। वो आपके बारे में बता देंगे कि ये व्यक्ति कैसा है, ये फलाना कैसा है, ये फलानी लड़की कैसी है। वो आपके पूरा जीवनी बता देंगे, जबकि उसको आपका जीवन का एक अंश भी पता नहीं होगा। एक छोटे से क्लिप के द्वारा वो आपके जीवन के पूरे जीवन का वो निर्णय कर देंगे। उनको समझ नहीं आएगा। ये मनुष्य का दृष्टिकोण है, और परमेश्वर का वचन यही तो हमें मत्ती में बताना चाहता। अगर तेरी आंखें पवित्र है तो तेरा सारा शरीर भी पवित्र होगा। तेरी आंखें बुरी है तो तेरा सारा शरीर अंधेरे में चला जाएगा। आज प्रभु चाहता है कि हम उसके ओर मन को लगाएं, प्रभु यीशु मसीह की ओर। हम उसके वचनों पर अपने मन को लगाएं, हम उसके अनुसार अपने जीवन को जिए मेरे प्रियो। केवल सुने नहीं, परंतु वचन के अनुसार हम चलें। जब हम उसके अनुसार चलते हैं मेरे प्रियो, हम ज्योति की संतान है मेरे प्रियो, और हम ज्योति का स्वभाव हमारे जीवन में काम करता है। परंतु हम जितना परमेश्वर की उपस्थिति से दूर रहते हैं, प्रभु की उपस्थिति से दूर रहते हैं, उतना अंधकार हमारे जीवन में आता है, क्योंकि हम गलत बातों को देखते हैं। हम जो कुछ देख रहे हैं वही तो हम संचय कर रहे हैं अपने अंदर में। आप किसी चीज को 24 घंटा आप देखिए, किसी एक ही चीज को आप 24 घंटा देखिए आपका व्यवहार उसके जैसा होगा कि नहीं। थोड़ा ध्यान दीजिए। मैं आपसे कहती हूँ, अगर आप 24 घंटा किसी एक सीरियल को आप देखेंगे, आप उसी के जैसा बातचीत करना, उसी के जैसा स्वभाव आप में दिखाई देने लगेगा। कभी करके इसको देखिए कि उनका व्यवहार, उनका सा आचरण आपके जीवन में आता है कि नहीं। जब आप कोई चीज को आप लगातार देखते हैं, कोई चीज को आप जब लगातार देखते रहते हैं, वो चीज आपके जीवन में काम करता है। और परमेश्वर इसलिए आज अपने वचन के द्वारा हमसे कहना चाहता है मेरे प्रियो, हम ज्योति की संतान है। हम ज्योति, हमारा प्रभु यीशु मसीह जगत की ज्योति, हम उसके पीछे चलें। और इस प्रकार से यूहन्ना 8 में और उसके 12 में यीशु कहते हैं, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे होलेगा वह ज्योति को पाएगा, ज्योति को पर चलेगा, लिखा ज्योति को पाएगा। और परमेश्वर का वचन आज हमसे यही तो कहता है, हम जीवन की ज्योति को पाने वाले बने। अंधकार है मेरे प्रियो संसार, और अंधकार की बातें हैं संसार में मेरे प्रियो, परंतु आज परमेश्वर चाहता है कि हम ज्योति की संतान है तो हम ज्योति में चले मेरे प्रियो। हम क्या देखते हैं, हम किस तरह से देखते हैं, हमारे नजरिए को देखने की आवश्यकता है। देखिए, हम देखते हैं कि इजराइल का राजा एक महान राजा के बारे में हम देखते हैं, और उस समय एलीशा भविष्यवक्ता था। और उस समय इस प्रकार से लिखा है, जब हम इसको देखेंगे दूसरा राजा 6वें अध्याय में, तो यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है
कि अराम का राजा इज़राइल से युद्ध कर रहा था और बार-बार इज़राइल के ऊपर वो आक्रमण करना चाहता था। परंतु एलीशा क्या करता था? एलीशा हर बार ये प्रकट कर देता था कि राजा, तुम्हें अराम का राजा इस प्रकार से नुकसान करने के लिए इस ओर से आ रहा है, इस प्रकार से आ रहा है। और हर बार वो अराम के राजा की युक्तियों को निष्फल करता था। उसकी आंखें खुली थी। उसका दास जब अरामियों ने जब इज़राइल को घेरा, मेरे प्रियो, इस प्रकार से लिखा है यहाँ पर, जब यहाँ पर लिखा है इस प्रकार से, इस कारण यहाँ लिखा है कि भोर को परमेश्वर का भक्त का टहलुआ उठा और क्या देखता है कि घोड़े और रथों का दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। तब उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। एलीशा ने यह प्रार्थना की कि हे यहोवा, इसकी आंखों को खोल दे कि ये देख सके। परमेश्वर का भक्त एलीशा सुरक्षा देख रहा था। उसका जो दास था वो शत्रु को देख रहा था। कितना अंतर है! शत्रु घेरा हुआ था, आंख से शत्रु दिख रहा था, परंतु एलीशा की आंखें परमेश्वर की सुरक्षा देख रही थी। कितनी अद्भुत बात है! आज परमेश्वर ऐसे ही अद्भुत बात को, ऐसे ही अंधकार में छुपी बातों को, हमें गुप्त में छुपा हुआ धन को परमेश्वर देना चाहता है, लेकिन हमें उसके पीछे चलने की आवश्यकता है। परमेश्वर का वचन यशायाह 45 में कहता है, मैं उनके आगे आगे चलूंगा। लेकिन जब वो हमारे आगे आगे चल रहा है तो क्या हम उसके पीछे पीछे ना चलें? क्या हम दाएं बाएं देखें? क्या हम व्यर्थ बातों को देखें? जो हमारे आगे चल रहा है, जो हमारी भूमि को समतल करना चाहता है, उबड़ खाबड़ रास्तों से, धोखे से, फरेब से, छल से, कपट से हमें बचाना चाहता है, तो हम अगर व्यर्थ बातों पर मन लगाएंगे तो मेरे प्रियो, हम क्यों कर उन रास्तों पर चल सकेंगे और उन भलाई को पा सकेंगे? और इसलिए आज परमेश्वर पिता अपने वचन के द्वारा हमसे कहना चाहता है, वो हमको अंधकार में और गुप्त में छुपा हुआ धन को देना चाहता है, जिसने हमें नाम लेकर के बुलाया। आज हम उसके पद चिन्हों पर चले और उन भलाइयों का हम आनंद को ले, हम उन आशीषों का हम आनंद को ले। और यही तो परमेश्वर आज अपने लोगों से चाहता है। परमेश्वर चाहता हम व्यर्थ की बातों की ओर अपने आंखों को ना लगाएं, क्योंकि जो कुछ हम देखेंगे वही तो हमारे अंदर काम करेगा। आज हम परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को देखें, उसके वचनों पर अपने मन को लगाएं, ताकि हम कल्याण को, कुशलता को, भलाई को, चंगाई को, छुटकारे को, जय को अपने जीवन में हम देखने पाएंगे। सो परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत आय से आशीष को दें। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से अब आपके पास आते हैं। हम आपके शुक्रगुजार हैं आज के दिन के लिए, आपकी दया के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए, आपके प्रेम के लिए पिता, आपकी चंगाई के लिए परमेश्वर। और इस घड़ी जितने लोग परमेश्वर इस पिता परमेश्वर प्रभु जी प्रार्थनाओं में जुड़ते हैं परमेश्वर और जुड़ने जाएंगे परमेश्वर, हर एक के जीवन में अपनी भलाई को, अपनी चंगाई, अपने जय और छुटकारे को आप दीजिए प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु जी आपके बच्चों के जीवन में जय और छुटकारा काम करने पाए। अब आप परमेश्वर हर बंधन टूट जाएगा यीशु के नाम से, हर अंधकार की शक्तियां आपके लोगों को इसी घड़ी छोड़े निकले और जाए। और इस प्रार्थना को सुनते हुए प्रभु उनके जीवन में प्रभु जी अद्भुत छुटकारे के कार्य होने पा रहे। प्रभु आपका धन्यवाद खुदान परमेश्वर, आपके नाम की स्तुति बढ़ाई करते हैं। और एक एक प्रिय जनों के लिए हम आपके कल्याण की, आपकी कुशलता की हम घोषणा करते हैं। आपकी बरकतें, आपकी भलाई उनके जीवन का भाग है, आपकी आशीषें परमेश्वर आपके लोगों का भाग है। वो भटकने के लिए नहीं परमेश्वर, धोखा खाने के लिए नहीं प्रभु जी, सताए जाने के लिए नहीं, परंतु प्रभु जी हर क्षेत्र में जय को पाने के लिए प्रभु जी बुलाए गए। आपने नाम लेकर बुलाया प्रभु, आपका वचन कहता है, और ताकि परमेश्वर आप आपकी भलाई को देख सके। हम आपके शुक्रगुजार हैं मेरे पिता, हम आपकी तारीफ करते हैं मेरे खुदान परमेश्वर पिता। और उनका मन आपकी ओर लगे रहने पाए, उनका ध्यान आपके वचनों की ओर लगे रहने पाए, क्योंकि परमेश्वर जो आपकी ओर अपने मन को लगाता है वो भलाई को निश्चय पाएगा। हम आपका धन्यवाद देते हैं और एक एक प्रिय जनों को हम आपके हाथों में सौंपते, जितने कठिनाइयों में, किसी प्रकार की दुविधा में है परमेश्वर पिता। हाँ पिता परमेश्वर, अपने जीवन में निर्णय को, सही निर्णय को नहीं ले पा रहे, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। खुदान अपना मार्गदर्शन को दीजिए प्रभु जी, वो जान सके परमेश्वर पिता प्रभु जी व्यर्थ बातें क्या है प्रभु, और परमेश्वर प्रभु जी सच्चाई क्या है परमेश्वर, इस बात को भली भांति समझ नहीं पाए। खुदान परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा प्रभु जी, हम आपको आदर महिमा देते हैं मेरे आबा। हम आपके शुक्रगुजारी हैं परमेश्वर, और हर एक के मन और हृदय
को परमेश्वर प्रभु जी आपने छुआ है प्रभु जी, और बातचीत किया है प्रभु, आपका धन्यवाद। और पिता उनके आत्मिक आंखों को आप खोल रहे हैं प्रभु जी, आत्मिक सोच को आप खोल रहे हैं प्रभु, आपका धन्यवाद देते हैं। सारी आदर महिमा आपको देते हैं पिता। हाँ पिता, आपको महिमा मिले, और प्रार्थना धन्यवाद के साथ यीशु के नाम से हम मांग लेते हैं। दया सुने, अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।